नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश विषय के अंतर्गत एंटोनिम्स शब्दों को देखेंगे। टॉप 60 प्लस वर्ड्स इस वीडियो में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं में 1 से लेकर 2 प्रश्न एंटोनिम्स से जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जैसे दोस्तों हिंदी में विलोम शब्द पूछा जाता है, वैसे ही अंग्रेजी में एंटोनिम्स पूछा जाता है। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 प्लस वर्ड्स इस वीडियो में देखेंगे, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला वर्ड है दोस्तों हमारा एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है पहले आपको यह समझना चाहिए, उसके बाद इसका एंटोनिम आप देखेंगे। एडवर्स का मतलब होता है शत्रुवत। क्या होता है? शत्रुवत। एडवर्स का मतलब होता है शत्रुवत और इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? मित्रवत। याद रखिएगा, फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत और एडवर्स का मतलब होता है शत्रुवत। तो एडवर्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द अच्छे से देखेंगे, उसका हिंदी भी बताते हुए चलेंगे। एडवर्स का मतलब शत्रुवत और फ्रेंडली का मतलब मित्रवत, ठीक है। तो एडवर्स का एंटोनिम आपका हो गया फ्रेंडली। चलिए अगला शब्द है दोस्तों एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, या हम कह सकते हैं ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को इंग्लिश में एथिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है थियोलॉजिस्ट। क्या होता है? थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ईश्वर की उपासना करने वाला। ईश्वर की उपासना करने वाले को थियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो एथिस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? थियोलॉजिस्ट हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं ये सभी वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बस आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला वर्ड है एबव। एबव का मतलब क्या होता है? एबव का मतलब होता है दोस्तों ऊपर। एबव का मतलब होता है ऊपर और एबव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिलो हो जाएगा। बिलो का मतलब होता है नीचे। एबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है तिरस्कार करना। रिजेक्ट का मतलब होता है तिरस्कार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो सभी वर्ड्स आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला वर्ड है दोस्तों एक्विट। एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है सजा देना। कॉन्विक्ट का मतलब होता है सजा देना और एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। एडवर्सिटी का हिंदी अर्थ होता है विपत्ति और एडवर्सिटी का एंटोनिम होता है प्रॉस्पेरिटी। क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला वर्ड है एंजल। एंजल का मतलब होता है दोस्तों देवदूत। क्या होता है? देवदूत होता है। एंजल का एंटोनिम होता है डेविल। क्या होता है? डेविल होता है। डेविल का मतलब क्या होता है? दानव। अगला वर्ड है एराइवल। एराइवल का मतलब होता है आगमन। एराइवल का एंटोनिम होता है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है दोस्तों प्रस्थान। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान और एराइवल का मतलब होता है आगमन, ठीक है। अगला वर्ड है असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है? एकत्र होना। असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना और डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना। असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना। तो असेंबल का एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, ठीक है। अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। एम्पल का एंटोनिम होता है दोस्तों मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है? मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त। तो एम्पल का एंटोनिम मीगर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है बारेन। बारेन का मतलब क्या होता है? बारेन का मतलब होता है बंजर और बारेन का एंटोनिम होता है दोस्तों फर्टाइल। क्या होता है? फर्टाइल होता है और फर्टाइल का मतलब उर्वरक होता है, ठीक है। बारेन का मतलब बंजर और फर्टाइल का मतलब उर्वरक होता है। अगला वर्ड है दोस्तों बेनेवलेंस। बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है? बेनेवलेंस का मतलब होता है उपकार। इसका एंटोनिम होता है दोस्तों मेलेवलेंस। क्या होता है? मेलेवलेंस। मेलेवलेंस का मतलब होता है अपकार।
उपकार का विलोम अपकार, ठीक है। वैसे ही बेनेवलेंस का विलोम मेलेवलेंस, ठीक है। अगला है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है दोस्तों वरदान, ब्लेसिंग का मतलब वरदान। और कर्स, कर्स का मतलब अभिशाप। तो ब्लेसिंग का एंटोनिम दोस्तों कर्स होता है। क्या होता है? ब्लेसिंग का एंटोनिम कर्स होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है? ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम डल होता है। डल का मतलब होता है फीका, डल का मतलब फीका, ब्राइट का मतलब चमकीला। बेटर, बेटर का मतलब क्या होता है? बेटर का मतलब बेहतर होता है। बेटर का एंटोनिम दोस्तों वर्स होता है। क्या होता है? वर्स होता है। वर्स का मतलब होता है निकृष्टतर। बेटर का मतलब बेहतर, वर्स का मतलब निकृष्टतर, ठीक है। अगला वर्ड है क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म का मतलब होता है पौराणिकता। क्लासिसिज्म का मतलब पौराणिकता होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम दोस्तों रोमांटिसिज्म होता है। क्या होता है? रोमांटिसिज्म होता है। क्लासिसिज्म का एंटोनिम रोमांटिसिज्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे। सभी वर्ड आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लीवर, क्लीवर का मतलब क्या होता है? क्लीवर का मतलब चालाक होता है। क्लीवर का एंटोनिम याद रखिएगा स्टूपिड होता है। स्टूपिड का मतलब मूर्ख और क्लीवर का मतलब चालाक। अगला है दोस्तों क्रूड। क्रूड का एंटोनिम दोस्तों रिफाइंड होता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है असभ्य और रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत। अगला वर्ड है चीयरफुल। चीयरफुल का एंटोनिम दोस्तों ग्लूमी होता है या पेंसिव होता है, ठीक है। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न और ग्लूमी का मतलब होता है दुखी। अगला है कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। कॉन्क्लूड का एंटोनिम दोस्तों बिगिन होता है। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, ठीक है। अगला है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिवादी। इसका एंटोनिम दोस्तों प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी, ठीक है। अगला है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनाशक। डिस्ट्रक्टिव का दोस्तों एंटोनिम होता है कंस्ट्रक्टिव। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक। डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशक, कंस्ट्रक्टिव का मतलब रचनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे। सभी वर्ड्स आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी वर्ड्स आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक। डिफेंसिव का एंटोनिम दोस्तों ऑफेंसिव होता है। क्या होता है? ऑफेंसिव होता है। ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक, डिफेंसिव का मतलब रक्षात्मक। डीप। डीप का मतलब गहरा होता है। डीप का एंटोनिम दोस्तों शालो होता है। क्या होता है? शालो होता है। शालो का मतलब होता है छिछला, डीप का मतलब होता है गहरा। अगला है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना और विड्रा का मतलब होता है निकाल लेना। विड्रा का मतलब निकाल लेना, डिपॉजिट का मतलब जमा करना। इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रवेश या फिर प्रवेश करना। इसका एंटोनिम होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे। सभी वर्ड आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद। इसका एंटोनिम होता है सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा। इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा। अगला है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। फैमिलियर का एंटोनिम दोस्तों स्ट्रेंज होता है। क्या होता है? स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताजा। इसका एंटोनिम दोस्तों स्टेल होता है। क्या होता है? स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। अगला है फेमस। फेमस का मतलब विख्यात और नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। फेमस का एंटोनिम क्या होता है? नोटोरियस होता है, इसको याद रखिएगा। फ्रेश का स्टेल होता है। फाइन। फाइन का मतलब होता है बारीक। इसका एंटोनिम दोस्तों कार्स होता है। कार्स का मतलब होता है मोटा। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। इसका एंटोनिम दोस्तों स्लेवरी होता है। स्लेवरी का मतलब होता है दासता, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे फूल। फूल का मतलब होता है दोस्तों मूर्ख, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर चतुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। इसका एंटोनिम दोस्तों नेटिव होता है। नेटिव होता है। नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है सौभाग्य। फॉर्च्यून का मतलब होता है सौभाग्य। मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो फॉर्च्यून का एंटोनिम्स मिस फॉर्च्यून होता है। अगला है जाइंट। जाइंट का मतलब होता है विशालकाय और इसका एंटोनिम दोस्तों डॉर्फ होता है। डॉर्फ का मतलब होता है बौना, जॉइंट का मतलब होता है विशालकाय। अगला है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। हम्बल का एंटोनिम याद रखिएगा प्राउड होता है। प्राउड का मतलब होता है
घमंडी और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। अगला है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, इसका एंटोनिम दोस्तों डिसऑनेस्ट होता है। क्या होता है? डिसऑनेस्ट होता है। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान या फिर करप्ट, करप्ट भी होता है। ठीक है। अगला है होप। होप का मतलब होता है आशा। होप का मतलब होता है आशा, इसका एंटोनिम दोस्तों डिस्पेयर होता है। क्या होता है? डिस्पेयर होता है। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, होप का मतलब होता है आशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, इसका एंटोनिम होता है एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना और इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। अगला है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक। इनिशियल का एंटोनिम दोस्तों फाइनल होता है। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक। अगला है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित करना और इसका एंटोनिम होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित करना। नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, इसका एंटोनिम दोस्तों इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तर्कपूर्ण, इसका एंटोनिम होता है इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब तर्कहीन, लॉजिकल का मतलब तर्कपूर्ण। लैड। लैड का मतलब होता है लड़का, लैड का एंटोनिम दोस्तों लाश होता है। लाश का मतलब होता है लड़की, लैड का मतलब लड़का। मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है भौतिक। मटेरियल का मतलब होता है भौतिक, इसका एंटोनिम दोस्तों स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक और मटेरियल का मतलब होता है भौतिक। मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत या फिर बहुसंख्यक, इसका एंटोनिम दोस्तों माइनॉरिटी होता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पमत या फिर अल्पसंख्यक। ठीक है। मेरिट। मेरिट का मतलब होता है गुण, इसका एंटोनिम दोस्तों डीमेरिट होता है। मेरिट का एंटोनिम डीमेरिट होता है। डीमेरिट का मतलब होता है अवगुण और मेरिट का मतलब होता है गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है दोस्तों मौन। मौन का मतलब होता है विलाप करना। मौन का मतलब होता है विलाप करना, इसका एंटोनिम रिजॉइस होता है। रिजॉइस का मतलब होता है आनंदित होना, मौन का मतलब होता है विलाप करना। अगला है नोबल। नोबेल का मतलब होता है श्रेष्ठ, इसका एंटोनिम इग्नोबल होता है। इग्नोबल का मतलब होता है अधम और नोबेल का मतलब होता है श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे ओरल। ओरल का मतलब होता है दोस्तों मौखिक। ओरल का मतलब होता है मौखिक। ओरल का एंटोनिम दोस्तों याद रखिएगा रिटन होता है। रिटन का मतलब होता है लिखित, ओरल का मतलब होता है मौखिक। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी और इसका एंटोनिम दोस्तों पेसिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, इसका एंटोनिम दोस्तों इम्पार्शियल होता है। इम्पार्शियल का मतलब निष्पक्ष, पार्शियल का मतलब पक्षपातपूर्ण। अगला है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, इसका एंटोनिम होता है प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। अगला है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है दोस्तों राजी करना। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, इसका एंटोनिम होता है डिसुएड। क्या होता है? डिसुएड होता है, इसे ध्यान रखिएगा। डिसुएड का मतलब क्या होता है? डिसुएड का मतलब रोकना या फिर मना करना, परसुएड का मतलब राजी करना। अगला वर्ड है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है व्यक्तिगत, इसका एंटोनिम शब्द होता है पब्लिक। इसका एंटोनिम होता है पब्लिक। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, प्राइवेट का मतलब व्यक्तिगत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ, इसका एंटोनिम शब्द होता है अनपंक्चुअल। अनपंक्चुअल का मतलब देरी से आने वाला, पंक्चुअल का मतलब समय से आने वाला। अगला वर्ड है प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध होता है, इसका एंटोनिम याद रखिएगा इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब मिलावटी या फिर अशुद्ध। अगला है पावर्टी। पावर्टी का मतलब निर्धनता, इसका एंटोनिम शब्द होता है एफ्लुएंस। क्या होता है? एफ्लुएंस होता है। एफ्लुएंस का मतलब होता है संपन्नता, तो पावर्टी का एंटोनिम एफ्लुएंस होता है और प्रॉस्पेरिटी होता है। अगला वर्ड है रशनल। रशनल का मतलब होता है विवेकशील, इसका एंटोनिम होता है इर्रशनल। इर्रशनल का मतलब होता है विवेकहीन और रशनल का मतलब होता है विवेकशील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, दोस्तों में इसे शेयर करिए। अगला वर्ड है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, इसका एंटोनिम शब्द होता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है अधार्मिक या इरिलीजियस भी इसका एंटोनिम होता है। इरिलीजियस का मतलब होता है अधार्मिक। ठीक है। अगला है र। र का मतलब होता है दोस्तों कच्चा, इसका एंटोनिम होता है राइप। राइप का मतलब होता है परिपक्व, र का मतलब होता है कच्चा। अगला वर्ड है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, इसका एंटोनिम होता है
इनफेरियोरिटी। इनफेरियोरिटी का मतलब हीनता, सुपीरियोरिटी का मतलब श्रेष्ठता, इनफेरियोरिटी का मतलब हीनता। अगला वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, इसका एंटोनिम होता है ओपेक। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। अगला वर्ड है वार्म। वार्म का मतलब होता है दोस्तों गर्म। वार्म का मतलब होता है गर्म, इसका एंटोनिम होता है कूल। कूल का मतलब होता है ठंडा, वार्म का मतलब होता है गर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है वक्र, इसका एंटोनिम होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, जिगजैग का मतलब होता है वक्र। अगला वर्ड है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, इसका एंटोनिम होता है दोस्तों स्ट्रेंज। क्या होता है? स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। अगला वर्ड है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, इसका एंटोनिम होता है दोस्तों डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विध्वंसात्मक और क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी वर्ड आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।